मोबाइल फ़ोन में कीपैड के कनेक्शन किस तरह होते हैं, जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं राना शराफत। इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछा था कि कौन सा लिंक कैसे लगाएं कि कीपैड ठीक काम करना शुरू कर दे। अगर आप जवाब देना मुनासिब समझें तो ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट नहीं होती, ऑर्डर होता है। राना शराफत भाई, ये वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए बना रहा हूँ। जो मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का नया नया काम कर रहे हैं, उनके लिए तोहफा टाइप वीडियो है। मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले तमाम सब्सक्राइबर से मेरी इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खूब समझ कर देखिएगा। बेशक लाइक और कमेंट मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये मैंने मेन आईसी बनाया है। जिस तरह आपको इल्म है, हर नोकिया और चाइना के मोबाइल्स में लगा होता है। मेन आईसी चार्जिंग, सिग्नल, सिम, पावर, सीपीयू वगैरह वगैरह, यानी इन तमाम सर्किट को कंट्रोल कर रहा होता है। ये वाला जो एरिया है, इसको मैं बोलता हूं मेन्यू बटन्स एरिया, जिसमें मेन्यू अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, सेलेक्ट, क्लियर, कॉल और ऑन ऑफ वाला बटन होता है। ये मैंने बनाया है डायलिंग पैड। मैं इसको डायलिंग पैड बोलता हूं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार 0 हैश नंबर्स होते हैं। अब यहां से बात समझने वाली है। ऑन ऑफ बटन को छोड़ दें, उसके अलावा मेन्यू एरिया जो मैं बोलता हूं, उसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं आपने ये गिनने हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट में दो दो यानी कि पॉइंट्स हैं कनेक्शन। ठीक हो गया जी। टोटल 16 पॉइंट्स हैं और उसके बाद जो नीचे वाला जिसको मैं डायलिंग पैड बोलता हूं, 1 से लेके हैश तक टोटल 12 पॉइंट्स हैं। यानी कि इनको अगर 2 से ज़रब दें तो ये बनते हैं 24। ऊपर कितने हैं? 16। नीचे कितने हैं? 24। 16 और 24 को मिलाएं तो ये बनते हैं 40। अब इन्होंने किया क्या है, इन 40 पॉइंट्स को तकरीबन सिर्फ 12 कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। सीपीयू से तकरीबन 12 पॉइंट्स आ रहे होते हैं, वो कनेक्शन इस तरह डबल डबल करके लगाते हैं ताकि 40 पॉइंट्स तकरीबन काम करें। एक नंबर को ही ले लेते हैं। एक नंबर के बाहर वाला पॉइंट डाउन बटन के साथ अटैच हो रहा है, 4 नंबर के बाहर अटैच हो रहा है, 7 के बाहर अटैच हो रहा है और स्टार के साथ अटैच हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ये स्ट्रक्चर समझ लें, ये जायचा समझ लें। डाउन वाला जो पॉइंट अंदर वाला है, उन्होंने 7 8 और 9 के साथ अटैच कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर स्ट्रक्चर की पैड का इस तरह ही हो। आपने करना क्या है, मीटर ले लेना है और 3-4 मोबाइल के बोर्ड्स अपने पास रखने हैं। आपने ऊपर बनाने हैं मेन्यू पॉइंट्स जिस तरह मैंने बनाए हैं और नीचे डायलिंग पैड, और आपने चेक करना है कौन कौन सा पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह आपने उनमें लाइंस डाल देनी है। जब आप 3-4 बोर्ड्स को चेक करेंगे तो आपको तजर्बा हो जाएगा, आपको पता चलेगा कौन कौन सा पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहा होता है। उसके बाद ही आप कोई सोल्यूशन निकाल सकेंगे। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि 2 या 3 पॉइंट्स मेन्यू बटन्स एरिया और
2 या 3 पॉइंट्स डायलिंग पैड, टोटल 5 या 4 जो भी बनते हैं, इनको एक कनेक्शन दे दिया जाता है। मेन्यू बटन्स एरिया और डायलिंग पैड, ये तमाम कनेक्शंस मेन आईसी के सीपीयू एरिया में से आ रहे होते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को सीपीयू कंट्रोल कर रहा होता है और ऑन ऑफ बटन में आपको इल्म है कि एक प्लस और एक माइनस होती है। प्लस लाइन पावर आईसी कंट्रोल कर रहा होता है। प्यारे दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको कीपैड का मुकम्मल स्ट्रक्चर बता दूं। ये मैंने लिखे हैं आउटर पॉइंट्स। आउटर यानी कि क्लियर, स्टार, जीरो, हैश, यानी कि स्टार जीरो हैश के जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं वो एक ही हैं। उसके बाद कॉल 2 नंबर, 5 नंबर और 8, इसके जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं वो एक ही हैं। उसके बाद मैंने लिखा है राइट 3, 6 और 9, इसके जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं एक ही हैं। इसमें समझने वाली बात यह है जो पहले मैंने आपको बताई है कि 1 या 2 पॉइंट्स मेन्यू बटन्स में से और 2 या 3 डायलिंग पैड में से, तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स को एक ही कनेक्शन दिया जाता है, चाहे वो आउटर पॉइंट्स हों बाहर वाले, चाहे वो अंदर वाले पॉइंट्स हों, उनको कनेक्शन एक ही दिया जाता है। अब ये मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल है। इसमें क्या नजर आ रहा है? 7, 8 और 9, इनके अंदर वाला पॉइंट एक ही है, जबकि 3, 2 और राइट साइड वाला जो पॉइंट है, इनके अंदर वाले तीनों पॉइंट्स एक हैं। मेरे पास ये एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। इसमें कीपैड का फॉल्ट है। जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, उस फार्मूला के तहत इसका फॉल्ट हमने हल करना है। मेन्यू, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, क्लियर, कट हो गया, ऑन ऑफ भी काम कर गया, मेन्यू, कॉल, ठीक है जी। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्टार, स्टार नहीं काम कर रहा, जीरो, हैश, 1 और स्टार, ये 2 पॉइंट्स इसके काम नहीं कर रहे। अब यहां से समझने वाली बात है, हमें हिंट मिल गया है, यानी कि कुछ निशानदेही हो गई है कि 1 और स्टार, ये 2 पॉइंट्स काम नहीं कर रहे। अब हमने देखना ये है कि इनके अंदर वाला पॉइंट शो नहीं हो रहा या बाहर वाला नहीं हो रहा। इस सूरत में आपने बैटरी निकाल देनी है। मीटर को x100 की रेंज पर रखने के बाद इन पॉइंट्स पर राब्ता चेक करना है। 1 नंबर के अंदर लगाया है तो राब्ता शो नहीं हुआ, बाहर राब्ता शो हो गया है। और स्टार के अंदर लगाया, राब्ता शो नहीं हुआ, बाहर शो हो गया है। अंदर वाले पॉइंट्स मिस हैं। अब चेक ये करना है, 1 और स्टार कनेक्ट हैं आपस में, 1 और स्टार के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं एक ही हैं। साबित ये हुआ कि पीछे से जो लाइन आ रही है सीपीयू से, कोई एक ऐसी लाइन मिस हो गई है जिसकी वजह से 1 और स्टार, इनके दरमियान वाले पॉइंट्स शो नहीं हो रहे। अब जो राब्ता 1 का शो हो रहा है, कौन सा? बाहर वाला। 1 हमने ट्यूजर की लाइन उधर रखनी है और दूसरी लाइन 2 नंबर के अंदर रखनी है। ओके हो गया जी, आ गया नजर। 2 नंबर के अंदर और 1 नंबर के बाहर। अब 2 नंबर के अंदर और स्टार के बाहर रख के चेक कर लेते हैं। ओके हो गया जी, स्टार काम कर गया। बात करने का मकसद ये है कि 2 नंबर के अंदर वाला जो पॉइंट है वो किसी तरह 1 के अंदर और स्टार के अंदर पहुंचा दिया जाए,
तो एक भी काम करेगा और स्टार भी काम करेगा। कई मेरे भाई ऐसे होते हैं कि यहां से वायर उठाकर जंप कर रहे होते हैं, तो आपने ये कभी भी गलती नहीं करनी। आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है कि ये पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं और इनका कनेक्शन किस तरह लगना चाहिए। एक नंबर पॉइंट के इर्द गिर्द 3 छोटे छोटे सुराख हैं, 1 2 और ये 3। ओके हो गया जी। बैक साइड से भी देखना है। जी बिल्कुल, ये 3 सुराख नजर आ गए। अब कौन सा पॉइंट काम नहीं कर रहा, ये नीचे वाला सुराख जो है। इस तरह करें तो ये पॉइंट ऊपर चला जाता है, लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काम नहीं कर रहा। अब इसको गौर से देखना है कि किसी जगह से ये पॉइंट करेक्ट तो नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये बिल्कुल यहां से कोई रगड़ लगी हुई है। हो सकता है जिस कस्टमर का ये मोबाइल है, सिम डालते हुए बाज लोगों की आदत होती है सुई या चाबी से निकालते हैं, जिसकी वजह से ये लाइन मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है जिस तरह क्रैक हो चुकी है। तो करना क्या है, इस साइड से इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देखना है यहां पे कोई प्लस लाइन है। बारीक बारीक पॉइंट्स को स्क्रैच करने का आपको तजर्बा होना चाहिए। ये आपको कनेक्शन नजर आ रहा है जो सीपीयू की तरफ से आ रहा है, उसको मैंने स्क्रैच किया है। और दूसरा कौन सा पॉइंट स्क्रैच करना है, गोल जो 1 नंबर के अंदर कनेक्ट हो रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जंप करना है, लेकिन उससे पहले चेक ये करना है कि जो पीछे से लाइन आ रही है उस पॉइंट पर कोई प्लस लाइन शो हो रही है। मेरी दुकान पर काम करने वाले स्टूडेंट्स सारा दिन मीटर को इस्तेमाल करते हैं और इसका ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात काम करते हुए मीटर थोड़ी सी मस्ती करता है। बहरहाल इस पॉइंट पर राब्ता ओके है, प्लस लाइन शो हो रही है। जंपर वायर के ज़रिए बड़ी एहतियात से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जंप कर देना है। दोनों पॉइंट्स बेहतरीन आपस में जंप हो चुके हैं। मीटर के ज़रिए 1 के अंदर और स्टार के अंदर राबता चेक करना है। ठीक हो गया जी। और ये भी दोनों पॉइंट्स पर प्लस लाइन शो हो गई। अब बैटरी डालकर देख लेते हैं। मोबाइल ऑन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 ऐश। इसका फॉल्ट हल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, ये मेरे पास एक चाइना का मोबाइल बोर्ड है। इसमें आपको वही चीज नजर आएगी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताई है। ये 4 नंबर है, 4 5 और 6। इन तीनों पॉइंट्स के बाहर वाली लाइन 1 है। ये आपको चंद पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये आप गौर से देखें तो ये सिम जैकेट के नीचे मेन आईसी लगा हुआ है, उस आईसी में जा रहे हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसकी सिम जैकेट मैंने बेदर्दी से उतार दी है, क्योंकि पूरी वीडियो का मगज इस सीन में है। आपने खूब अच्छी तरह समझना है। ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये चली गई जनाब। ये पॉइंट्स का झुंड बना हुआ है और इस आईसी की नुक्कड़ पे ये तमाम पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया है आईसी का, ये सीपीयू एरिया है। जिस मेरे भाई को किसी फॉल्ट की समझ ना लग रही हो, वो बिला झिझक मुझसे पूछ सकता है और कोशिश करूंगा उस फॉल्ट की तफसीलन अपने इल्म के मुताबिक वीडियो बना दूं।